हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम ऐसे सेंटेंस का डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो आप सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आने वाले सेंटेंसेस हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस अगर परीक्षा में आप सभी के लिए देखने के लिए मिले तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कहावतों के बारे में, सार्वभौमिक सत्य और कथन के बारे में। दोस्तों, जहां पर कोई कहावत दिखाई दे जाए या फिर सार्वभौमिक सत्य दिखाई दे यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई कथन दिखाई दे तो दोस्तों उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज का हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला सेंटेंस है, मदर सेड, माता जी कहती हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, ये का एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस आपको अगर दिखाई दे जाएं परीक्षा में तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से इन सेंटेंसों को जैसे का तैसा बना देना है। दोस्तों, कैसे बनाते हैं देखिए, समझते हैं। देखिए, यहां पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि मदर सेड, माता जी ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए, इसको बनाते हैं। यहां पर हम बनाएंगे मदर, क्या बनाएंगे, मदर सेड, माता जी ने कहा। तो दोस्तों, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे कि दैट, क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए, इधर का जो सेंटेंस रहेगा ये हमारा सार्वभौमिक सत्य है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को हम जैसे का तैसा बिल्कुल उतार देंगे, जैसे का तैसा ही रहने देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, जैसे का तैसा हम सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से बना देंगे कि मदर सैड केवल दैट से जोड़कर, कंजक्शन दैट से जोड़कर आसानी से बिल्कुल सेंटेंस को जैसे का तैसा हम लिख देंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा दूसरा सेंटेंस। ये हमारा पहला सेंटेंस जो था वो सार्वभौमिक सत्य था, इसलिए जो सार्वभौमिक सत्य होता है वो जैसे का तैसा ही हम बनाते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, डॉग्स, कुत्ते, बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है, ये कहावत है कि कुत्ते क्या है, अजनबियों पर भौंकते हैं। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाते हैं। यहां पर हम बनाएंगे मदर सेड टू मी, तो यानी टोल्ड मी, माता जी ने मुझे बताया, टोल्ड मी। अब देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, दैट। अब यहां पर जो सेंटेंस है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर्स। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे का तैसा सेंटेंस को लिख देना है, घबराना नहीं है। परीक्षा में जो भी सेंटेंस आ जाए, देखिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं क्योंकि ये अधिकतर सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसों को देखकर स्टूडेंट गुमराह हो जाता है कि इस सेंटेंस को मैं कैसे बदलूं। तो दोस्तों, ऐसे अगर सेंटेंस, ये जितने भी मॉडल सेंटेंस हैं वो मैंने आप सभी के लिए लिए हैं, इनसे अलग हटकर कोई भी सेंटेंस इनमें से नहीं आएगा। तो दोस्तों, देखिए समझते हैं अगला सेंटेंस। ये देखिए क्या है, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीके मीन्स हो गए ए प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति ऑफ इंडिया इन 1950, यानी पिताजी ने मुझसे कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रपति हो गए, भारत के राष्ट्रपति, कब, 1950 में, यानी 1950 में। तो ये क्या है, एक कथन है, ये क्या है, एक कथन दिया है। तो ये क्या है, कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम राष्ट्रपति थे इंडिया के, 1950 में बने थे। तो दोस्तों, बिल्कुल सेंटेंस कथन है, तो क्या हमारा सेंटेंस जैसे का तैसा रहेगा। तो दोस्तों, देखिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे फादर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्या करेंगे, टोल्ड मी, पिताजी ने मुझसे कहा, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, दैट। अब देखिए, जैसे का तैसा सेंटेंस को बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became a president of India in 1950। दोस्तों, हमने जैसे का तैसा सेंटेंस बिल्कुल लिख दिया, यहां पर टोल्ड में चेंज कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीकेम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950।
तो दोस्तों ये हमारा एक कथन था, तो कथन जहां पर भी आ जाए उसको सेंटेंस को जैसे का तैसा हम लिखते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ग्रैंड फादर सैड, ग्रैंड फादर ने कहा, दादाजी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य क्या है, पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। तो ये बात बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूरब में ही उगता है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को भी हम जैसे का तैसा लिख देंगे। देखिए समझते हैं, यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद सेंटेंस को हम जैसे का तैसा लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सेंटेंस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल सेंटेंस को ऐसे ही लिख देना है, यहां पर चेंज कर देना है, दैट कंजक्शन लगा देना है और जैसे का तैसा सेंटेंस लिख देना है, क्योंकि सूर्य पूरब में उगता है, ये बिल्कुल बात सत्य है हमारी। अगला सेंटेंस देखेंगे, पांचवा सेंटेंस है, मदर सैड, माताजी ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये बात भी बिल्कुल हमारी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखिए समझते हैं। मदर सैड, माताजी ने कहा, माताजी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव्स राउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देंगे। देखिए अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस है, द हर्मिट सेड, साधु कहता है, गॉड इज ऑल पावरफुल, कि जो भगवान होता है, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिशाली होता है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है, सर्वशक्तिशाली, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सर्वशक्तिशाली ईश्वर तो होता ही है। अब देखिए इसको बना देंगे, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, दैट की गॉड इज ऑल पावरफुल, कि ईश्वर में क्या है, सभी शक्तियां होती हैं या सर्वशक्तिशाली होता है। तो दोस्तों जैसे का तैसा हमने सेंटेंस बना दिया बिल्कुल आसानी से। अगला सेंटेंस देखेंगे, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सोल इज इमोर्टल, कि आत्मा क्या है, अजर अमर है, आत्मा क्या है, अजर अमर है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया, द सोल इज इमोर्टल, इमोर्टल, कि आत्मा क्या है, अजर अमर है। तो ये बात भी बिल्कुल हमारी सत्य की आत्मा अजर अमर होती है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे सेंटेंस अगर आप सभी को लिए कहीं पर भी दिखाई दें, परीक्षा में, एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल में, चाहे इंटर में, तो दोस्तों इन सेंटेंसों को बिल्कुल दैट से जोड़कर बिल्कुल जैसे का तैसा लिख देना है। बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी सेंटेंस को चेंज नहीं करना है और इन सेंटेंसों को देखकर घबराना नहीं है। ये 6-7 सेंटेंस ऐसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के, कथन के और कहावतों के। तो दोस्तों उन सेंटेंसों को हम जैसे का तैसा ही लिखते हैं, केवल सैड टू को चेंज करके टोल्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस को हम जैसे का तैसा लिख देते हैं। दोस्तों हम रिपोर्टेड हमारी जो स्पीच होती है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस अगर आप सभी के लिए कहीं पर दिखाई दें तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से सेंटेंस को बना देना है। इसीलिए मैं ऐसे सेंटेंस को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया कि आप सभी इस सेंटेंस को अच्छे से देख लें और समझ लें कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो और सेंटेंस बनाना आप सीखे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों जहां पर भी आपको समझ नहीं आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कहां पर आपको समझ नहीं आया हो। मैं अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट और जिला से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।